बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद पुलिस का एएसआई का पेपर हुआ है और डेट है 14 सितंबर 2024। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट हाइट इज 29,028 फीट, व्हाट इज इट्स हाइट इन मीटर्स। तो मीटर में इसकी जो हाइट है वो 8,848 मीटर बनता है। 1 मीटर जो है वो 3.28 फीट के बराबर है। और फिर इसमें ये भी याद रखिएगा कि आपने करना ये था 29,028 को डिवाइड करना था 3.28 के साथ, तो आपके पास ये वाला ऑप्शन ठीक बनता था। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन ये बनता है, दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी जो है वो यही है, माउंट एवरेस्ट है। ये कौन से माउंटेन रेंज में वाक़ है, तो ये हिमालय माउंटेन रेंज में वाक़ है। और फिर इसी से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले ये चोटी किसने सर की थी, तो याद रखिएगा एडमंड हिलरी को। इन्होंने 1953 में इसको सर किया था। इसके साथ एक नेपाली माउंटेनर भी था, वो भी इसके साथ था। और गालबन ये जो मंथ था ये मई के लास्ट डेज थे। तो मई 1953 में एडमंड हिलरी और नेपाली जो माउंटेनर थे उन्होंने इसको सबसे पहले सर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट। तो इसमें जर्मनी ऑप्शन जो था वो राइट ऑप्शन बनता था। अब इसी सिक्योरिटी काउंसिल की जब बात करते हैं तो इसके टोटल मेंबर्स की बात कर रहा हूं, इसके टोटल मेंबर्स जो है वो 15 होते हैं, जबकि 5 जो है वो परमानेंट है, और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। ये 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से, इनको याद करने का ट्रिक आप याद रख लें कि कर्फ्यू आप याद करें, कर्फ्यू। सी से चाइना जो है ये परमानेंट मेंबर है। यू से यूएसए भी इसका परमानेंट मेंबर है। आर से रशिया भी इसका परमानेंट मेंबर्स है। और फिर इस एफ से जब बात करते हैं, एफ से फ्रांस भी इसका परमानेंट मेंबर है। यू से यूके भी इसका परमानेंट मेंबर्स है। इन 5 परमानेंट मेंबर्स के पास क्या होती है, वीटो पावर होती है। और ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और उसके बाद उनकी जो मेंबरशिप होती है वो खत्म हो जाती है, फिर नए चूज होते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि ऑल द फॉलोइंग कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल एक्सेप्ट। तो इसमें 3 ऑप्शन इनमें से थे, एक ऑप्शन जो था वो जर्मनी का दिया हुआ था। जर्मनी जो है वो इसका परमानेंट मेंबर्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। What difference does the 5th generation computer have from other generation computers? तो याद रखिएगा ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इसका राइट ऑप्शन बनता था। अब अगर कंप्यूटर की जनरेशंस की बात करें तो टोटल जनरेशंस कितनी है, वो 5 है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल होती थी, वैक्यूम ट्यूब्स। जो सेकंड जनरेशन थी इसमें ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते थे। और जो थर्ड जनरेशन है इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो 4th जनरेशन कंप्यूटर है इसमें माइक्रो प्रोसेसर्स इस्तेमाल होने लगे। ये जो 5th जनरेशन है, अगर इस 5th जनरेशन की बात करें तो एआई से क्या मुराद है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, ये वाली टेक्नोलॉजी क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ में मैक्रो प्रोसेसर्स और 5th जनरेशन जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि व्हेन डिड पाकिस्तान वन गोल्ड मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक्स। तो ये पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम 1960 में जीता था। अब क्वेश्चन यहां से क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं टोटल पाकिस्तान ने कितने जीते हैं। तो टोटल पाकिस्तान ने ओलंपिक्स की जब बात करते हैं तो ओलंपिक्स में टोटल पाकिस्तान ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। कब कब जीते हैं, पहला तो 1960 में जीता, ये हॉकी टीम ने जीता था, पाकिस्तान हॉकी ने जीता था। फिर दूसरा जो है वो 1968 में, ये भी हॉकी ने जीता था, हॉकी टीम ने जीता था। फिर इसी की जब बात करते हैं तो जो थर्ड है, अगर थर्ड हम गोल्ड मेडल की बात करें तो वो 1984 है। 1984 में पाकिस्तान ने ये भी हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। अब ये 1960 वाली जो गेम थी ये रोम इटली में खेली गई थी, रोम इटली में। जो 1968 वाली थी, अगर 1968 की बात करें तो उस टाइम मेक्सिको में ये खेला गया था ओलंपिक्स गेम्स। और 1984 की अगर बात करें तो ये लॉस एंजलिस में, लॉस एंजलिस। अब जो फोर्थ गोल्ड मेडल है वो इसी साल जीता गया 2024 में। 2024 पेरिस ओलंपिक में किसने जीता, अरशद नदीम ने। ये तीनों गोल्ड मेडल जो है, ये 60, 68 और 84 वाले, ये सारे के सारे क्या है, कंबाइन है। कंबाइन से क्या मुराद है, ये एक टीम वर्क की सूरत में जीते गए थे। जबकि इसकी बात करें तो ये पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल है। और ये किस में जीता है अरशद नदीम साहब ने, नेजाबाजी, जवेलिन में इसने ये जीता है। कब जीता है, 2024 पेरिस ओलंपिक्स में जीता है। तो पाकिस्तान टोटल 4 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। अभी की बात है और क्या है, जारी है। जारी होने से मुराद क्या है, कंटिन्यूअस है। तो इस वजह से शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ इसका राइट ऑप्शन बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का एंटोनिम क्या बनता है, अनचेंजिंग, अनचेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वुड हैव हेल्प्ड। अब वुड हैव हेल्प्ड आ गया है तो आगे क्या आएगा, आगे हैड कम आएगा। I would have helped him if he had come to me इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द वर्ड हैविंग मोस्ट नियरली सेम मीनिंग ऑफ assimilate। तो इसका क्या बनता है, अब्सॉर्ब राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मार्क यूज टू रिज्यूम अ स्कैटर्ड सब्जेक्ट। स्कैटर्ड सब्जेक्ट के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं मार्क, तो वो डैश बनता है, डैश इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर सिंपैथी टॉक्स। तो इसे क्या कहते हैं, इसे प्लेंटिवली कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्लीट द इडियम हेल हैथ नो फरी लाइक अ वुमन स्क्राउंड। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का एंटोनिम क्या बनता है, वो फेमस बनता है, मशहूर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एग्जाम्पलीफाई। एग्जाम्पलीफाई मतलब मिसाल देना, मजीद उसको एलेबोरेट करना, तो इसका इलस्ट्रेट राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज नो रीजन व्हाई एनीवन शुड बिहेव सो क्रूअली। तो इसका राइट ऑप्शन वाई बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड। ये कोडेड इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं। तो कोडेड इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो पहले से क्या होती है, रिटन इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कंप्यूटर ने क्या करना है और कैसे करना है। अब प्रोग्राम की डेफिनेशन की बात करें कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, तो वो ये होता है अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू कैन मॉडिफाई अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग इन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। तो पैराग्राफ जो डायलॉग बॉक्स होता है उसमें क्या होती है, अलाइनमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, लाइन स्पेसिंग को मॉडिफाई कर रहे होते हैं और पैराग्राफ स्पेसिंग को
मॉडिफाई कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंप्यूटर दैट प्रोसेस बोथ एनालॉग एंड डिजिटल इज कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड जो डिजिटल कंप्यूटर दोनों को क्या करता है, प्रोसेस कर रहा होता है, उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्यू शोज मार्जिन्स एंड द रूलर्स। तो ये पेज लेआउट व्यू होता है। ये क्या होता है, ये पेज लेआउट व्यू, इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट है कि विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर। यहां पे मिस्टेक थी, राइटर इन यूरोपियन लिटरेचर इन विच कैटेगरी हिज प्लेस फॉल। तो ये किस में थे, ये हिस्ट्री पे भी थे और साथ में ट्रेजेडीज पे भी थे और साथ में कॉमेडीज के लिए भी थे। तो इसका राइट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज बनता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंतिफादा। इंतिफादा का मतलब होता है अपराइजिंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीट बाय साइन डाई। तो इसका मतलब होता है कि विदाउट असाइनिंग या फिक्सिंग अ डेट। इसका राइट ऑप्शन बनता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हैज बीन कॉज्ड मेनली बाय रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स। यहां पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आना था, रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये इसका राइट ऑप्शन बनता है, रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इनटू द एटमॉस्फेयर, राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द स्टेट बैंक वांट्स टू डिक्रीज मनी सप्लाई इन द कंट्री इट सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, सेल्स करती है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है वो कजाकिस्तान है और ये सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं उसमें बिलोंग करता है। और इसी के साथ फिर क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटा कौन सा मुल्क है, फिर सबसे छोटा लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो वो वेटिकन सिटी है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय। तो ये बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ y is equal to 3x plus 12 एंड y की वैल्यू दी गई है कि 5 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए y is equal to 3x plus 12, तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दे y की वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 is equal to 3x plus 12। अब इसको इधर ले आए तो 5 minus 12 is equal to 3x इज इक्वल टू -7 आ जाएगा, क्योंकि -12 क्या है और +5 क्या है, तो -7 x क्या आ जाएगा, -7/3 आ जाएगा। ये इसका राइट ऑप्शन बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a train 250 मीटर लॉन्ग रनिंग with a speed of 63 किलोमीटर पर आवर will pass a tree in। तो देखें यहां पे आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड के लिए इसको आप क्या करेंगे, 63 मल्टीप्लाई बाई, अब किलोमीटर है, किलोमीटर के लिए आप 1000 से इसको मल्टीप्लाई करें और नीचे आर है तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, वो 3600 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो ये 2020 से कैंसर, तो 630 डिवाइडेड बाय 36, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास उसकी स्पीड आ गई। अब आगे चलते हैं। उसने क्या कहा, उसकी लेंथ कितनी है, 250 मीटर है। उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ जो है वो 250 मीटर है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो उसको क्या करेगी, पास करेगी। तो टाइम क्या फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। तो आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड आ जाएगा। तो इसमें वैल्यूज पुट करें, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास राइट ऑप्शन क्या बनेगा, 14.3 सेकेंड इसका राइट ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाफ ऑफ 1% रिटन एज अ डेसिमल इज। देखो हाफ ऑफ
1%। हाफ का क्या मतलब है 1/2, किसका 1% का। 1% का क्या मतलब है 1/100। हाफ ऑफ 1% रिटन एज डेसिमल। तो डेसिमल में कैसे लिखना है, तो देखो इसको जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये 0.5 बन जाएगा। 0.5 मल्टीप्लाई भी इसकी बात करें तो 0.01 आ जाएगा। अब इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आएगा 0.005 राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि the angle between the minute hand and the hour hand of a clock when the time is 4:20 is। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन है आपने करना क्या है, जो आवर्स वाला है, जो आवर्स ये 4 घंटे हैं और 20 मिनट है, तो आवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे 30 से। ये आपके साथ एक ट्रिक शेयर कर रहा हूं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है आपने आवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे 30 से, और जो मिनट्स हैं मिनट्स को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है किससे 11/2 से। मिनट्स को आपने क्या करना है, मिनट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 11/2 से। तो दरमियान में हमने क्या करना है, यहां पे इनको माइनस कर दोगे, घंटों में से मिनट्स को माइनस कर दोगे। घंटों वाली सुई को आपने 30 से मल्टीप्लाई करना है और मिनट्स को 11/2 से मल्टीप्लाई करना है। फिर आप इसको सॉल्व करो तो ये 120 माइनस 2 1s are 2 2 10s are 20, तो ये 110 आ जाएगा। तो यानी कि कितना एंगल बन रहा है 10 का एंगल बन रहा है। बाज दफा क्या होगा, एक चीज बताने की के लिए जरूरी है, वो क्या होगा, यहां पे आपको क्या होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल ये बड़ी हो जाती, देखो 120 माइनस 140 हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो आपका आंसर क्या आता, माइनस में आता। आपने क्या करना है, आपने ये माइनस को इग्नोर कर देना है एंड पे, आपका फिर वही क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ट्रिक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फाइंड द स्क्वायर ऑफ 35। 35 का स्क्वायर जब हमने फाइंड करना है तो 35 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25, 2 5 15 और 2 17, 3 5 15, 1 3 3 9 और 1 10, तो 5 1225 आ जाएगा। फाइंड द ऑड वन आउट। 13 41 43 47 53 61 71 73 और 81, तो इनमें से ऑड वन आउट हमने बताना है। तो इसका ऑड वन आउट क्या बनेगा, 81 बनेगा। क्यों, क्योंकि 81 के फैक्टर और बनते हैं। देखो इनकी अगर हम बात करें ना, इनके सिर्फ और फैक्टर्स कौन बनते हैं, एक तो 1 बनेगा और बाकी ये खुद मतलब क्या है फैक्टर है, इनके बाकी फैक्टर्स बन ही नहीं सकते। जबकि 81 की अगर बात करें, देखो 1 बनता है, फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें 3 पे बनता है, क्योंकि 3 27 को 2 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा 81 बनेगा। इसी तरीके से अगर हम आगे चले तो 9 भी इसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा। तो इसी वजह से ये 81 जो है ये इन कैटेगरीज में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्लास ऑफ 550 स्टूडेंट्स 42% विश टू गो टू कॉलेज, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विश टू अटेंड द कॉलेज। तो देखो सिंपल है, 550 स्टूडेंट्स हैं और इसका क्या निकालो आप 42% निकालो, इसका क्या निकालो 42% निकालो। 0 से 0 कैंसिल, 5 11 5 2 ने 10, 2 2 1s are 2 2 21s are 42। अब 11 और 21 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 231 आ जाएगा। तो 231 स्टूडेंट्स जो है वो कॉलेज जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 25। हम कहते हैं हमारे पास नंबर है एक x और दूसरा y है, इनका सम कितना है, इनका सम 25 है, और फिर एंड देयर डिफरेंसेस इज 13, और इनका जो डिफरेंस है x माइनस y कितना आ गया 13 आ गया। तो आगे क्या करें, फाइंड देयर प्रोडक्ट्स, इनका प्रोडक्ट्स बताना है। तो इनको सिंपली ऐड कर लो, जब ऐड करोगे ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। x कितना आ जाएगा, x आपके पास 19 आ जाएगा। ये 19 आप किसी में भी पुट कर दे, जब 19 ऊपर यहां पे हम पुट कर रहे हैं 19 प्लस y इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू 25 माइनस 19, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो 19 को मल्टीप्लाई करो 6 से, तो कितना बनेगा 114 इसका राइट ऑप्शन बनेगा।